मां भगवती सरस्वती हंस पर क्यों बैठी? कारण जानते हो? नहीं, सुनो। हंस पर सवार है माता सरस्वती। क्यों? हंस जैसे दूध पानी में दूध पीता है, पानी पानी छोड़ता है, उसी तरह विद्यार्थी वही उत्तम कोटि का है, पढ़ने वाला बच्चा वही अच्छा है जो अच्छी चीजें ग्रहण करे और बुरी चीज। ये मैसेज है। शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, शंकर जी का वाहन नंदी नहीं है, नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी किसका प्रतीक है? जोर से, जोर से। इसलिए अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नई संसद भवन बनवाई, उसमें आपने देखा होगा सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल का नाम सुना होगा उस टाइम पर। क्या था वो? उस पर ध्यान से देखा हो तो उसमें नंदी महाराज बने थे। बने थे कि नहीं? बोलो हाँ। पहले के जमाने में एक राजा जब दूसरे राजा को राजगद्दी सौंपता था तो सेंगोल देता था। वो धर्म का दंड था। वो कौन सा दंड था? धर्म दंड। उसे उस जमाने में क्या बोल, आज सेंगोल बोला जाता है, उस जमाने में उसे धर्म दंड बोला जाता था। ये देखो टीवी पे आप देख सकते हैं, ये सेंगोल है। ये कौन सा दंड है? जोर से, धर्म दंड। इस पर नंदी बैठे हैं, ध्यान से देख सकते हैं आप। अब मुझे बताओ कि नंदी किसका प्रतीक है? जोर से, जोर से। हाँ, शंकर जी बैल पर नहीं बैठते, शंकर जी धर्म पर सवार होकर के चलते हैं। धर्म पर। नंदी किसका प्रतीक है? धर्म का। तो शंकर जी धर्म पर बैठे हैं, ना कि बैल पर। क्योंकि उसे आप बैल ना समझिए, वो धर्म का प्रतिनिधि है। हाँ या ना? जैसे भारत के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री हैं। आज प्रधानमंत्री जी दुनिया में जाते हैं तो किसका प्रतिनिधि बनकर जाते हैं? बोलो। भारत का प्रतिनिधि बन के जाते हैं, भारत की बात लेकर जाते हैं। उसी तरह धर्म का प्रतिनिधि कौन है? नंदी महाराज। इसलिए शंकर जी के द्वार पर नंदी बैठते हैं और शंकर जी नंदी पर चढ़ते हैं। धर्म पर। धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। सत्य, दया, दान, तप। आपने शंकर जी के मंदिर, आप में से कितने लोग शंकर जी के मंदिर गए हैं? चलो बताओ। शंकर जी के मंदिर में जो नंदी महाराज हैं, उनके कितने पांव अंदर हैं और कितने पांव बाहर हैं? कितने पांव आपको दिखते हैं बाहर? कितने मैया? कितना पांव बाहर दिखते हैं नंदी जी की? जोर से। नंदी के 3 पांव अंदर की तरफ होते हैं और 1 पांव बाहर। गौर से देखना यदि आप जाओ तो। क्यों? क्योंकि धर्म के चरण 4 होते हैं। कलयुग में ना सत्य समाप्त सा हो गया। समाप्त मतलब जरा बचा है। सत्य समाप्त सा हो गया। सत्य, दया, दया समाप्त सी हो गई, इसलिए गली गली मांस बिक रहा है। सत्य, दया। तप, तपस्या बची नहीं। केवल दान। 1 पांव बाहर है, मतलब इस कलयुग में केवल दान के बल पर यह धर्म चल रहा है, यह संस्कृति चल रही है। आप दान पुण्य करते हैं तो कुछ भले काम चल रहे हैं समाज में, राष्ट्र में। 1 पांव बचा है धर्म का, बाकी 3 पांव टूट चुके हैं। ये उसका प्रतीक है। भगवान शंकर भभूति रमाते हैं। क्यों? राख रमाते हैं। राख। क्यों? शंकर जी कहते हैं कि भाई देखो, आप कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, कितना भी अपना घमंड में चल लो, लेकिन बनना तो एक दिन, बोलो, बनना तो एक दिन। अच्छा, आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे? सब। अच्छा ये बताओ, तो शंकर जी बोले बाद में बनेंगे, हम पहले ही लगा के चले। राख लेके चलते हैं शंकर जी। क्यों? आप भी जरा एक कुड़िया में राख रख लिया करो और देखते रहा करो कि एक दिन राख बनना है। घमंड किस बात का करें जब राख बनना है तो। शंकर जी ये राख लगाकर समाज को मैसेज दे रहे हैं, दुनिया वालों किस घमंड में जी रहे हो? ये राख देख रहे हो हमारे ऊपर? राख बन जाओगे। मेरे भाई, मैं घमंड नहीं करता, मुझे पता है मुझे एक दिन राख बनना है। हाँ या ना? तो शंकर जी की राख ये मैसेज दे रही है कि कभी आपको अभिमान, जोर से। लेकिन आजकल लोग राख लेके भी अभिमान में चलते हैं। बड़ी विडंबना है। शंकर जी के सिर पर गंगा है। का है?
काहे है? शंकर जी के सिर पर क्या है? क्यों? गंगा ठंडी है। शंकर जी कहते दुनिया वालों, जीवन में टेंशन कितनी भी हो, शंकर जी के घर में जितनी टेंशन है ना, किसी के घर में नहीं। देखो ना, शंकर जी के बेटा गणेश जी का वाहन चूहा, सांप नीचे जा रहा था, चूहा चिल्लाया भोलेनाथ पकड़ो। काहे पकड़े? अरे वो नीचे आया तो हम ऊपर चले जाएंगे। पूरे परिवार में शंकर जी के एक दूसरे के दुश्मन लोग रहते हैं, विपरीत लोग। चूहे का दुश्मन सांप, सांप का दुश्मन मोर, मोर कार्तिकेय जी का वाहन, और नंदी का दुश्मन शेर, शेर नंदी दुश्मन है, दोनों साथ में रहते हैं। चूहा सांप दुश्मन है, दोनों साथ में रहते हैं। और मोर और सांप दुश्मन है और दोनों साथ में कहां? शंकर जी के घर में रहते हैं। शंकर जी इतनी टेंशन में हैं, लेकिन समाज को कह रहे हैं दुनिया वालों, जीवन में कितनी भी टेंशन परेशानियां हो, पर दिमाग को सदा ठंडा ही रखना चाहिए। इसलिए शंकर जी गले यहां पर सिर पर गंगा के, दिमाग में टेंशन नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो। यदि आज आपने दिमाग को ठंडा रखा तो समस्या है तो समाधान मिलेगा जरूर, बस ठंडा रखना। आप गर्म कर लेते हैं तो समाधान नजर नहीं आता, आप और टेंशन पाल लेते हैं। बात सही है? इसलिए कितनी भी गुस्सा आए, कितना भी विपरीत समय आ जाए, पर दिमाग को ठंडा क्या करना मेरी मां? क्या करना? चलो और सुनो। तो शंकर जी इतनी सारी बातें सिखा रहे हैं। सीखा कुछ आप लोग तो कितने लोग आज से टेंशन फ्री रहेंगे, ठंडा रखेंगे, कोई बात नहीं, अभिमान नहीं करेंगे, भभूति भस्मी देख के रहो। आगे चलो। गणेश जी का वाहन चूहा काहे है? पीली मैया आप बताओ, गणेश जी चूहे पर काहे बैठे? मेरी मां हाँ बोलो। गणेश जी चूहे पर नहीं बैठे, चूहा तर्क का प्रतीक है। चूहा किसका प्रतीक है? बोलो, तर्क का। और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि कहां बैठती है? तर्क पर। बुद्धि कहां किस पर सवार होती है? बोलो, तर्क पर सवार होती है। बुद्धि किस पर सवार होती है? हां, गणेश जी चूहे पर बैठने के पीछे का संदेश दे रहे हैं कि बुद्धिमान वही है जिसके अंदर तर्क है। तर्क समझते हो ना? भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ये तर्क है। इन पर मैं आगे बात करूंगा आगे के दिनों में। तो तर्क पर शंकर गणेश जी का चूहा, गणेश जी बुद्धिमान है और गणेश जी किस पर सवार हैं? तर्क। तर्क क्या है? एक बच्चा वो होता है जो मास्टर जी से बहुत सारे प्रश्न करता है। जो प्रश्न करता है ना, वो तर्क कर रहा है। कुछ बच्चे होते हैं कोई पूछते ही नहीं, मास्टर जी से कुछ नहीं पूछते। अरे पूछना चाहिए। जो बच्चा जितना जिज्ञासु होगा, जितना पूछेगा, वो बच्चा उतना इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा। बात सही है कि गलत है? तो तर्क पर सवार हैं गणेश जी। बुद्धि किस पर सवार है? तर्क पर। ये गणेश जी का चूहे पर सवार होने के पीछे का आध्यात्मिक कारण है। आगे सुनो। दुर्गा जी का वाहन क्या है? शेर पर काहे बैठी है माता? जोर से। शेर दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? जोर से। 8। 8 हाथ किसका प्रतीक है? 4 लोगों का। क्यों मैया? भैया आप लोग कितने भाई हो? ये भैया बताएंगे। जेब से क्या निकाल रहे हो आप? कितने भाई हो आप? एक भाई। पीछे वाली भैया आप कितने भाई हो? 3 भाई। ये भैया कितने भाई? सफेद शर्ट वाले 3 भैया। बगल वाले आप कितने भाई हो? ये मूंछों वाले 1। मैया आप लोग कितने भाई हो? कितने भाई आपके? 2 3 1। और आप बताओ कितने कितने भाई? 4। आपके कितने भाई हैं? 3। आपके कितने भाई हैं? 3 2। आपके कितने भाई? 3 2। सुनो, आप में से बहुत लोगों का आंसर गलत है। आप कह रहे हैं हमारे 2 भाई हैं, हमारे 1 भाई है। सारे उत्तर गलत हैं। हम सबके 4 भाई हैं। हम कितने भाई हैं? बोलो। हम 4 भाई हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
और शूद्र, हम चारों भाई हैं। यदि हम चारों संगठित रहने लग जाएं तो हमारे हाथ हो जाएंगे 8, और यदि संगठित रह गए, संगठित हो गए, तो जंगल के राजा शेर को भी अपना गुलाम बना सकते हो। तुम्हें कोई गुलाम कभी नहीं बना सकता। तुम आपस में लड़ गए, तुम बिखर गए, इसलिए अंग्रेजों ने, मुगलों ने तुम्हें गुलाम बनाया, वरना क्या मजाल थी किसी की कि तुम्हारे देश की तरफ आंख उठाकर। हमारे भारत से अच्छा कभी कोई था ही नहीं, ना आज कोई है। हाँ, कोई तरक्की कर जाए कोई पैसे से, आज लंदन कहता है, आज इंग्लैंड कहता है हम पैसे वाले हैं। अरे चोरी तो हमारे देश से ही करके ले गए हो ना, बोलो चोरी कहां किए हो, डाका कहां डाले हो? तुम तो चोर थे, हमारे देश में आए और चोरी करके ले गए। तुम्हारे यहां तो कुछ नहीं था, कुछ होता तो हमारे देश में चोरी करने का आते। तो ये तो चोर लोग हैं। भारत की संस्कृति आज भी सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन भारत को आज केवल मेरी प्रार्थना इतनी है, हमारी संस्कृति भारत की संस्कृति से बढ़िया इस धरती में कहीं की संस्कृति नहीं है। हम केवल भ्रष्टाचार के कारण पीछे हो गए बस। किसके कारण पीछे हो गए? यदि भ्रष्टाचार नहीं होता तो हमारी बराबरी दुनिया में कोई देश, भारत की बराबरी कोई किसी में नहीं कर सकता था। हम भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए बस। क्यों मेरी मां? ये दुखद बात है बस। हमारे देश में क्षति बड़ी हुई। देश को आजादी मिलते ही बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, और पहले ही श्रीलंका अलग हो चुका था, म्यांमार अलग हो चुका था। तमाम बंटवारे हो जाने के कारण हम लोग बड़े, आज देखिए बांग्लादेश में हिंदू कैसे खदेड़े जा रहे हैं, हिंदू कैसे मारे जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं एक बात आपसे, दुर्गा मैया क्या कहती हैं? तलवार लिए हैं और शेर पर सवार हैं। दुर्गा मैया कहती हैं, हिंदुओं तुम 4 भाई हो ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, संगठित रहना। यदि संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, और जातियों में बट गए तो मिट जाओगे। जब जब सनातन बटा है तब तब सनातन मिटने की कगार में पहुंचा है। इसलिए संगठित, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठित रहो दोस्तों, बटो मत। कितने भाई हैं आप लोग? बताओ, चारों का पिता कौन? ब्राह्मण का पिता कौन? जोर से, ब्राह्मण का पिता कौन? ब्राह्मणों से मुखमासी द्वाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण के पिता भगवान, भगवान से ही, भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भगवान की भुजा से क्षत्रिय पैदा हुआ, भगवान के जंघा से वैश्य पैदा हुआ, और भगवान के चरणों से शूद्र पैदा हुआ। तो तुम चारों का बाप तो एक ही निकला ना, बोलो। जब तुम एक बाप की संतान हो तो जातवाद, जो ऊंच नीच में, छुआछूत में बटे हो, छुआछूत मिटाओ और सनातनियों को गले लगाओ। यदि नहीं लगाओगे तो क्रिश्चियन गले लगा लेंगे, मुसलमान गले लगा करके। हमारे देश में धर्मांतरण कितनी तेजी से हो रहा है। आपके यहां जानकारी में धर्मांतरण की बातें हैं या नहीं? कितने लोग जानते हैं कि इस देश में धर्मांतरण हो रहा है? आज कितने हिंदू क्रिश्चियन बन गए। जहां मंदिर हुआ करते थे वहां वो बन गई, क्या बोलते उसको, चर्च बन गई, है ना? तो ये बात सही है कि गलत है? बोलो मेरी मां। तो क्या हिंदुओं का धर्मांतरण होना सही है? सही है? हिंदुओं का धर्मांतरण होना सही है? कितने लोग इसे गलत मानते हैं? धर्मांतरण होना सही है कि गलत है? जोर से। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भारत का सनातन, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिलजुल के रहें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। कोई गरीब आदमी है उसकी हम लोग मदद करें, और अपने हिंदुओं को अपना बना के रखें, अपने से दूर ना करें, वरना वो धर्मांतरण की आग में जल जाएगा। बात सही है कि गलत है? तो दुर्गा मां 4-8 हाथ से ये कहती हैं कि तुम क्या रहो मेरी मां, जोर से।
जोर से संगठित रहो। तो शंकर जी ये मैसेज दे रहे हैं दुर्गा